जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं धनवान बनने के कुछ गुप्त रहस्य व चमत्कारिक मंत्र और कुछ विशेष उपाय भी आज आपको हम बताएंगे। इन उपायों को श्रद्धापूर्वक यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको आशातीत सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज के समय में पैसे को धरती का दूसरा भगवान तक भी कहा जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर भी होना चाहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति तमाम कोशिशों के बावजूद धनवान नहीं बन पाता है। वहीं कुछ लोग बहुत कम समय में ही अटूट धन संपदा के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इतनी जल्दी ईमानदारी से व्यक्ति धनवान कैसे बन सकता है। तो धर्मशास्त्रों का मत ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर धनवान या गरीब होता है, परंतु व्यक्ति यदि प्रयत्न करता है तो अपनी किस्मत यानी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है। इसके लिए शास्त्रों में आसान सा उपाय बताया है। वहीं कुछ धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग्य के बल पर बनता है या कर्म के बल पर बनता है, लेकिन कभी कभी यह दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि निर्बल के बल राम होते हैं। तो धर्म यदि व्यक्ति करता है तो भी उसके अनुसार व्यक्ति भाग्यवान और धनवान बन जाता है। तो जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए रोजमर्रा कई उपाय किए जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक ऐसा मंत्र भी है जो आपको धनी बनाने के साथ साथ अवश्य ही कार्य में सफलता भी प्रदान करेगा। इसके लिए आपको इस प्रकार से उपाय नित्य करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक यदि आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अतः अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद आपको प्रातःकाल स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य रोजाना करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। नहाते समय इसका उच्चारण आपको करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरुम। इस मंत्र का उच्चारण आपको नित्य करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन यह खास काम आपको करना चाहिए। यह विष्णु धर्मेत्तर पुराण में बताया है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मेरु तंत्र में भी इस बात का समर्थन मिलता है। यह उपाय ऐसा है कि जिससे घोर कलयुग में भी देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह उपाय सिर्फ एकादशी के दिन आपको करना चाहिए। इस उपाय के तहत प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी के साथ देवी लक्ष्मी जी की पूजा आपको करना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ आपको बैठ करके शुद्ध घी का दिया जला करके करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी जी पर एक लाल पुष्प या गुलाबी रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी का प्रतीक कोड़ियाँ मानी गई है। पीली कोड़ी को देवी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। कुछ सफ़ेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो करके उसे लाल वस्त्र में बांध करके घर में स्थित अपनी तिजोरी में आपको रखना चाहिए। कोड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा करके उसे चमकीले लाल वस्त्र में लपेट करके अपनी तिजोरी में आपको रख देना चाहिए। यह उपाय पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो आपको आशातीत सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा शंख जो है समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन के समय 14 अनमोल रत्नों में से एक रत्न शंख माना गया है। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता यानी लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ देवी लक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। तो घर में शंख आपको अवश्य रखना चाहिए और नित्य इसे बजाना भी चाहिए। आरती या पूजा के दौरान शंख की ध्वनि आपको अवश्य करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। इसके अलावा पीपल की पूजा का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ा करके उसकी पूजा आपको करेंगे तो धन समृद्धि में आपकी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा घर का ईशान कोण हमेशा आपको खाली रखना चाहिए। हो सके तो वहाँ पर जल से भरा हुआ एक पात्र आपको हमेशा रखना चाहिए और वह पात्र आप उसका जल बदल भी सकते हैं।
चाहे तो वह जल कलश तांबे का आप रख सकते हैं या मिट्टी का भी रख सकते हैं। इससे भी देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। और घर में भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी आपको अवश्य रखना चाहिए। तो बांस से निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होती है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनवान बनने के 5 ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें अपना करके आप चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर चल पड़ सकते हैं। तो रहस्य पहला इस प्रकार से है, ईश्वर के पास हर कोई मांगने को जाता है, लेकिन धन्यवाद देने कितने लोग जाते होंगे। आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद आपको देना चाहिए। धन्यवाद की ताकत को आपको समझना चाहिए। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार आपको रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरा रहस्य इस प्रकार से है, ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की भी चाहत नहीं होती है तो वह नहीं मिलेगी। आपकी चाहत या मांग में ताकत अवश्य होना चाहिए। उससे मांगते वक्त मन में विश्वास भी आपको रखना चाहिए। आपकी मांग स्पष्ट भी होना चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगे, उसके मिलने का विश्वास रखने के साथ ही इंतजार भी आपको करना चाहिए, तो वह अवश्य आपको मिल जाएगी। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतजार आपका लंबा हो जाएगा। तीसरा रहस्य इस प्रकार से है, यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपति की विचारधारा रखना चाहिए, वैसे ही अपनी सोच बनाना चाहिए। आपको अपना रहन सहन बदलना चाहिए, खुद को अमीर समझना चाहिए। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच को बदलो तो भविष्य भी बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे लोग हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। चौथा रहस्य इस प्रकार से है, घर को वास्तु के अनुसार आपको बनवाना चाहिए, वास्तु के अनुसार ढालना चाहिए। आज आपको घर में कभी भी क्रोध किसी पर नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन आपको नहीं करना चाहिए, और बैठक रूप में ऐसे चित्र ही आपको लगाना चाहिए जिसमें हंसता हुआ परिवार आपको नजर आए। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की बारिश हो रही हो, और भोजन सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ करके करना चाहिए। दीपक जब भी आप जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर आपको रखना चाहिए। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में आपको रखना चाहिए। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कोड़ियाँ, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में जरूर आपको रखना चाहिए। घर में वातावरण को सुगंधित आपको बनाए रखना चाहिए। देहली की नित्य प्रति पूजा करना चाहिए। जेब में हमेशा कुछ सिक्के भी आपको रखना चाहिए। अंतिम उपाय यह है कि प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक और सुगंधित धूप अवश्य जलाना चाहिए। पांचवा रहस्य इस प्रकार से है कि 10, 50 या 100 के नोट की एक गड्डी आपको बना लेना चाहिए। आप प्रतिदिन सोने से पूर्व उन्हें गिन करके यथा योग्य स्थान पर रख करके सो जाएं। ऐसा कम से कम 43 दिनों तक आपको करना चाहिए। तो माना जाता है कि कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध हो जाता है, और भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न आपका संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखना होगी, कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे। तो दुर्भाग्य से आपको बचना चाहिए। शारीरिक दोष, वास्तु दोष, कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित हो जाता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से आपको स्वच्छ रोजाना करना चाहिए। शौचालय, स्नान घर का वास्तु आपको सुधारना चाहिए। ऐसा कोई कर्म आप नहीं करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां आपको नहीं जलाना चाहिए, उसकी जगह आपको गूगल की धूप लगाना चाहिए। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तीलियां हों, या केवल धूप बत्ती ही आप जलाएं। और धन के नुकसान से बचने के लिए यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा हो, कर्ज हो रहा हो, धन की चोरी हो रही हो, या धन आपका कहीं डूब रहा है या गायब हो रहा है, तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से आपको दातुन करना चाहिए। रात को झूठे बर्तन किचन में आपको कतई नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें। भोजन की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे भी दुर्भाग्य जागृत होता है।
और पंछियों को बंधन में आपको कभी नहीं रखना चाहिए। पिंजरे में आप किसी भी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में हैं तो आप उन पंछियों को ले करके आज़ाद अवश्य कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त अवश्य हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पंछी को पिंजरे में रखा है तो आज आप कल भी कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे। और एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर करके शुभ में बदल देता है, यानी भाग्य को जागृत कर देता है। तो प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में निर्धनता और सभी तरह के संकट दुख दूर हो जाएंगे। मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं लेना चाहिए, उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांध करके उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में आपको रख देना चाहिए। आपका जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देवता की कृपा से बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएगा। और कपड़े भी आपको सोच समझ करके पहनना चाहिए। तो हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का प्रयोग अवश्य करें। पुरुषों को चाहिए कि अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का प्रयोग करें और पेंट काली आप पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों एवं अन्य वस्तुओं के रंग का ध्यान अवश्य रखें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सुर्ख, लाल, जामुनी आदि रंगों का कम इस्तेमाल ही आप करें तो बेहतर होगा। कुछ खास उपाय होते हैं धनवान बनने के। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लेवें, उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लेवें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर के चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलट करके आपको नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरा उपाय इस प्रकार से है कि 10-10 के 100 के अच्छे नोट इकट्ठे करें, उनको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनावें। उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिन करके उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद करके ले आएं। उसे घर में वहां पर चिपका देवें जहां पर आपकी नज़र सहज ही रोजाना पड़ती हो। तो इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और भाग्य को जागृत करने के लिए उपाय आपको करना चाहिए कि एक साबुत पानी वाला नारियल लेवें, उसे अपने ऊपर से 21 बार वार करके किसी देव स्थान की आग में डाल देना चाहिए, यानी जहाँ कहीं यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ डाल देना चाहिए। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को करें, बेहतर होगा। ऐसा 5 बार आपको करना चाहिए। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करके करेंगे तो बेहतर होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।